मकसद में से हम और आप कुछ मैंने दिन में बयान किया था वकूनू मअस-सादिक़ीन कि अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, ये रब का फर्ज। अब इनके साथ होने का मकसद क्या? हमारा मकसद माल हासिल करना नहीं है, इधर मुतवज्जो हो जाओ, उस तरफ मत देखें, आप इधर अपने तवज्जो को मरकूज करें। वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इधर इधर देखिए, दुरूद शरीफ पढ़िए तो एक मरतबा पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीउना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु क्या जब वापस जाए तो हमारी जिंदगी के निजाम में कुछ तब्दीली आ जाए, हमारे कुछ अमल में तब्दीली आ जाए, हमारे कुछ किरदार में तब्दीली आ जाए, हमारी सोच में तब्दीली आ जाए, हमारे अमल में तब्दीली आ जाए। इस उर्स का मकसद ही है, वाज़ व नसीहत को सुनने के अगराज ही यही है कि जब हम कुछ उलमाए अहले सुन्नत से सुने तो कुछ हम हासिल करें, हमारी दुनियावी जिंदगी में तब्दीली आ जाए। तो ये बुजुर्गों से जो हमारी निस्बतें होती हैं, हमारी मोहब्बत का रिश्ता होता है, क्यों होता है? माल हासिल करना मकसद नहीं होता, दौलत हासिल करना मकसद नहीं होता, शोहरत हासिल करना मकसद नहीं होता, इज्जत और सरवत हासिल करना मकसद नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो मकसद ये होता है दीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिबे सज्जादा सैयद बख्तियार हसन साबरी, पीरे तरीक़त सैयद महफूजुद्दीन बुजुर्गों की सोहबत में बैठे कुछ हज़रात का नाम की तारीख भी आपने सुनी। एक बहुत बड़े इमाम का मैं तज़किरा करने लगा हूँ, आप सुने। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा को कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती। जिनको मसाइल की जरूरत होती है वो हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में हाजिर होते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा आप फरमाते हैं दोस्तों, क्या अल्लाह ने मुझे वो फ़क़ाहत अता किया है, वो इल्म अता किया है कि अगर लोहे की जंजीर को चाहूं तो मैं 1 घंटे में उसे सोने की बना दूं, 1 घंटे में उसे सोने की बना दूं, और फिर उसी लोहे की जंजीर को अपनी फ़क़ाहत की बुनियाद पर सोने की साबित कर दूं। फिर जरूरत पेश आए तो उसी सोने की जंजीर को मैं अपनी इल्मी फ़क़ाहत की बुनियाद पर लोहे की अबू हनीफा आप फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे इतनी फ़क़ाहत अता किया, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता किया, अल्लाह ने मुझे इतनी समझ अता की, अल्लाह ने मुझे इतना अक्ल व शऊर दिया, लेकिन जहाँ इल्म की रोशनी मेरे पास पहले से मौजूद है, लेकिन दिल को तक़वा की रोशनी से फैज़याब करने के लिए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ की बारगाह में बैठता था। तो हम और आप अल्लाह वालों की बारगाह में बैठते भी हैं, आते भी हैं, उनसे शर्फ़े लिक़ा भी करते हैं, उनकी ज़ियारत भी करते हैं, बारगाह में हाज़िर हुई है। अब ज़रूरत इस बात की है कि जब हम बारगाह में आए हैं यहाँ से कुछ क्या लेकर क्या जाना है? आपको माल चाहिए नहीं, माल चाहिए होता तो आप इतना माल नहीं, आपको शोहरत चाहिए नहीं, शोहरत याफ्ता आप पहले ही से हैं, तो आप हासिल क्या करने आए हैं? जब इन दीवानों से पूछा जाएगा आपको माल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग देख रहे हैं कि आपको माल की जरूरत नहीं है, माल आपके पास है, आप माल यहाँ लुटा रहे हैं। आपके आने का मुद्दा और मकसद यही है कि सामाइन हज़रात यहाँ से मुझे समाप्त कर रहे हैं कि हमारी दुनियावी जिंदगी में कुछ तब्दीली आ जाए, हमारी निज़ाम जिंदगी के बदल जाए, हमारे आमाल में तब्दीलियां आ जाए। और तब्दीलियां कैसी?
गौसे आज़म आप बयान किया करते थे, तो हज़रत मुल्ला अली क़ारी आप फरमाते हैं कि 70,000 का मजमा, 70,000 मजमे का। हुज़ूर गौसे आज़म की ये बहुत बड़ी करामत थी कि बगैर लाउड स्पीकर के बोलते थे। जितनी आवाज में बोलते थे उस आवाज को जिस कदर पहले सफ वाला सुनता था, आखिर में बैठा हुआ भी उसी अंदाज में सुनता। हज़रत यहया बिन नजा आप फरमाते हैं कि हुज़ूर गौसे पाक जब वाज फरमा रहे होते तो दाहिनी जानिब से सैकड़ों का मजमा उठता। कोई उठकर ये कहता, हुज़ूर मैं नमाजी नहीं हूँ, आज से तौबा कर रहा हूँ, मैं नमाज पढ़ना। ये कहता, हुजूर मैं शराबी हूँ, शराब से तौबा करता। कोई ये कहता, हुजूर मैं चोर हूँ, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। कोई ये कहता, हुजूर मैं झूठा हूँ, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कोई ये कहता, हुजूर मैं मक्कार हूँ, अब मैं मक्कारी नहीं करूँगा। कोई ये कहता, हुजूर अब तक जिंदगी के सारे लम्हे गुनाहों में मुलव्विस थे, अब से तौबा करता हूँ कि अब गुनाह। लोग चौक आकर तौबा करते, तो मुझे दिल में ख्याल आया कि एक दिन ऐसा काम, ऐसी तदबीर क्यों ना अमल में लाई जाए जिनसे पता चल सके कि हुजूर गौसे आज़म की महफिल में एक दिन में कितना खतरा करता है। देखना है कि इससे सामने में कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ कई सादाते करम बैठे हुए हैं, कितने ऐसे बेनमाजी हैं जो इस बात को सुनकर नमाज की तरफ राग़िब हो जाते हैं। अगर इनमें से चंद हज़रात भी नमाज के लिए पुख्ता इरादे के साथ इन बुजुर्गों के हाथों पर तौबा कर लें तो हमारा भी मकसद पूरा हो जाएगा और दुनियावी जिंदगी भी कामयाब होगी। दोस्तों, तो यहाँ से जब जाए तो हमारे जिंदगी में कुछ तब्दीलियां हो। हम नमाजी नहीं थे, नमाज पढ़ने लगे। हैं कि मैंने एक दिन क्या किया कि उस जमाने में लोग, आज तो बहुत सारे गिनती के तरीके आ गए हैं, कोई कैलकुलेटर से गिनता है, कोई हाथों से गिनती करता है, कोई मोबाइल में गिनना शुरू कर देता है, कोई कलम से लिखकर गिनना शुरू कर देता है। हज़रत यहया बिन नजा फरमाते हैं कि उस जमाने में ये सब चीजें नहीं चलती थी, बल्कि गुठलियां ले जाया करते थे लोग, गांठ बांध दिया करते थे। हज़रत यहया बिन नजा फरमाते हैं कि मैंने अपनी चादर के पल्लू में एक धागा छुपाया और चला गया। हुजूर गौसे आज़म ने वाज देना शुरू किया, लोग चौक दर चौक उठकर तौबा करने लगे। जैसे ही एक आगे बढ़ा मैंने एक गिरह लगाई, दूसरा आगे बढ़ा मैंने दूसरी गिरह लगाई, तीसरा आगे बढ़ा मैंने तीसरी गिरह लगाई, यहाँ तक के लोग कसरत से तौबा करने लगे। मैं आजिज आ गया कि मैं गिरह कैसे लगाऊं। हज़रत यहया बिन नजा फरमाते हैं कि जब सारे लोग करके फारिग हो गए, मैंने क्या देखा, हुजूर गौसे आज़म ने अपनी निगाह को मेरी तरफ किया और इशारा फरमाने लगे, यहया मैं लोगों के दिलों की गिरह खोल रहा हूँ और तू है कि मैं लोगों की गिरह खोलता जा रहा हूँ और तू यहाँ गिरह बांट रहा है। ये मत समझ कि ये अब्दुल कादिर की वजह से तौबा कर रहे हैं, बल्कि ये तो मेरे रब के फज़ल की। जब हम यहाँ बैठे हैं उससे सामने में, तो हम के ऐसे अमल हैं जो परवरदिगार आलम की बारगाह में महबूब नहीं है, तो हमारी जिंदगी के कुछ निजाम में चेंजिंग आ जाए, तब्दीली आ जाए। जो कई हालात ऐसे हैं जो नमाज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जब यहाँ से जाएं तो आप ये मुआहिदा करके जाएं कि हम नमाजी हो। झूठ बोलने वाले हजरात हैं, आप यहाँ से तौबा करके जाएं कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों की महफिल बहुत बड़ी हुआ करती है। यहाँ इश्क के पैराए में बैठे और इश्क में ही बैठने के बाद जब आप इश्क के पैराए में बैठकर बयान को सुनते हैं, वाज़ो नसीहत को सुनते हैं, तो और आपको बहुत यही तक नहीं मेरे दोस्तों, हज़रत अली बिन हीती, अल्लाहु अकबर, ये गौसे पाक के मुरीद हैं, वाज में बैठे हुए हैं। हुजूर सैयदना सरकार गौसे पाक की ज़बान मुक़द्दस से वाज सुन रहे हैं। सुनते सुनते आप लेट जाते हैं, सुनते सुनते आप सो जाते हैं। अल्लाहु अकबर, पूरा मजमा देख रहा है। हुजूर गौसे आज़म मिंबर पर खड़े होकर वाज आप दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर, आप अचानक मिंबर से उतर जाते हैं और अली बिन हीती के पास जाकर और दुरूद शरीफ पढ़ने लगते हैं।
दुरूद शरीफ है, सारा मजमे पे सुकूत तारी है, सारे मजमे पे सुकूत तारी है कि आज ये हुजूर गौसे आजम की महफिल में बैठकर सो गया है, हुजूर गौसे आजम के जलाल का ये शिकार होगा। सारा लोग इस सोच में पड़ा हुआ है, लेकिन हुजूर गौसे आजम हाथ को बांधे, आंखों में अश्क के कतरे हैं, दुरूद व सलाम की लड़ियां पेश करने लगे हैं। अल्लाह अकबर। दुरूद व सलाम की लड़ियों से जब फारिग होकर आप चले हैं, मजमे का इख्तिताम हुआ है। चूंकि अब किसी की तो जरूरत ही नहीं कि कोई हुजूर गौसे आजम से पूछ ले कि क्या हुआ है। गौसे आजम की बारगाह से किसी को सवाल करने की जुर्रत न थी। वो हजरत अली बिन हीती की बारगाह में पहुंचे और पूछने लगे, अली बिन हीती जरा ये मामला हमें भी तो बता दो, जरा ये गुत्थी हमें भी तो बता दो, मामला क्या था, वजह क्या थी? कि मैंने समझा ये था, तमाम लोगों ने माना ये था कि आज अली बिन हीती गौसे आजम के मजमे में दीवार से टेक लगाकर सोया पड़ा था, गजब का ये शिकार होगा। लेकिन दुनिया ने ये देखा, अदब के साथ खड़े हो गए, दुरूद व सलाम की लड़ियां पेश करने लगे हैं। हजरत अली बिन हीती से पूछा गया, मामला क्या था, वजह क्या थी, ऐसा क्यों किया, क्यों हुआ? तुम बहुत बड़े पीर के मुरीद हो। मैं हुजूर गौसे पाक के मजमे में बैठकर उनकी वाज़ो नसीहत को सुनकर मैं बैठा तो यहाँ था, सोया तो यहाँ के दीवार से टेक लगा कर था, लेकिन मेरे नसीब देखो कि मैं मदीनतुल मुनव्वरा की वादियों में टहल रहा था। सुभान अल्लाह, मैं मदीनतुल मुनव्वरा की वादियों में टहल रहा था। मैं सरकार नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल की ज़ियारत। ये देखो तुम्हारे शेख का कमाल कि जिस चीज को मैं आलम ख्वाब में देख रहा था, तुम्हारे पीर महबूब सुभानी, शहबाज लामकानी, किंतीले नूरानी, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी ज़ाहिरी आंखों से सुभान अल्लाह। जो लोग वाबस्ता हुआ करते थे तो मजमे में बैठकर मुस्तफा के हुस्न व जमाल से मुशर्रफ हो जाया करते थे। तो मेरे दोस्तों, अर्ज करना यही है, में आए हैं तो यके बाद दीगरे जिन्नात ने कभी नमाज की तरफ नहीं ध्यान दिया हो, नमाज की पाबंदी करे, मजहब इस्लाम के फैलाए पर चलने की कोशिश करे, यहाँ से दीन हासिल करने आए हैं, दीन की कुछ चीजों पर अमल करने का तहैया करके जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ करता हूँ। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।